नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को डिजिटल धोखाधड़ी के प्रति आगाह किया। डिजिटल सुरक्षा के 3 चरणों रुकें, सोचें, कार्रवाई करें के बारे में बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से भारत को वैश्विक एनिमेशन महाशक्ति बनाने का संकल्प लेने को कहा। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज 3 दिन की भारत यात्रा पर आज रात पहुंचेंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार ने अपने अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की। और टोक्यो में जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में सुकांत कदम ने सिंगल्स का स्वर्ण पदक जीता। समाचार संध्या के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल अरेस्ट के बारे में चिंता व्यक्त की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट गैरकानूनी है और धोखाधड़ी है, जिसे रोकने के लिए सभी जांच एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। तमाम जांच एजेंसियों में तालमेल बनाने के लिए नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की गई है। एजेंसियों की तरफ से ऐसे फ्रॉड करने वाली हजारों वीडियो कॉलिंग आईडी को ब्लॉक किया गया है। लाखों सिम कार्ड, मोबाइल फोन और बैंक अकाउंट्स को भी ब्लॉक किया गया है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रहे स्कैम से बचने के लिए बहुत जरूरी है हर नागरिक की जागरूकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर वर्ग और आयु के लोग इसके शिकार हुए हैं और उन्हें लाखों रुपए गंवाने पड़े हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे ऐसे फर्जी कॉल आने पर भयभीत न हो। श्री मोदी ने डिजिटल सुरक्षा के 3 उपायों के बारे में बताया। मैं आपको डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण बताता हूं। रुको, सोचो, एक्शन लो। कॉल आते ही संभव हो तो स्क्रीनशॉट लें और रिकॉर्डिंग जरूर करें। दूसरा चरण है सोचो। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर ऐसे धमकी नहीं देती, न ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है, न ही ऐसे पैसा की मांग करती है। और तीसरा चरण कहता हूं, एक्शन लो। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें। परिवार और पुलिस को सूचित करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि साइबर फर्जीवाड़े के शिकार लोगों को जागरूकता का प्रसार करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एनिमेशन की दुनिया में नई क्रांति की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में गेमिंग की दुनिया का लगातार विस्तार हो रहा है और भारतीय खेल दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहे हैं। आज ढोलकपुर का ढोल सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देश के बच्चों को भी खूब अट्रैक्ट करता है। इसी तरह हमारे दूसरे एनिमेटेड सीरियल्स कृष्णा, हनुमान, मोटू पतलू के चाहने वाले भी दुनिया भर में हैं। भारत के एनिमेशन कैरेक्टर्स, यहाँ की एनिमेशन मूवीज अपने कंटेंट और क्रिएटिविटी की वजह से दुनिया भर में पसंद की जा रही है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ये अभियान देश की सामूहिक चेतना का हिस्सा बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजकल जम्मू कश्मीर में स्थानीय संस्कृति को लोकप्रिय बनाने के लिए कैलीग्राफी का उपयोग हो रहा है। यहाँ के अनंतनाग की फिरदौसा बशीर जी, उनको कैलीग्राफी में महारत हासिल है। इसके जरिए वे स्थानीय संस्कृति के कई पहलुओं को सामने ला रही हैं। ऐसा ही एक प्रयास उधमपुर के गोरीनाथ जी भी कर रहे हैं। 1 सदी से भी अधिक पुरानी सारंगी के जरिए वे डोगरा संस्कृति और विरासत के विभिन्न रूपों को सहेजने में जुटे हैं। छत्तीसगढ़ में नारायणपुर के बुटलू राम माथरा जी अबुझ माड़िया जनजाति की लोक कला को संरक्षित करने में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष 2 महान नायकों सरदार पटेल और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को और सरदार पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। हम हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन करते हैं। दीपावली की वजह से इस बार 29 अक्टूबर मंगलवार को रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा। मेरा आग्रह है ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसमें हिस्सा लीजिए।
देश की एकता के मंत्र के साथ ही फिटनेस के मंत्र को भी हर तरफ फैलाइए। प्रधानमंत्री ने लोगों को धनतेरस, दिवाली, छठ पूजा और गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं भी दी। मन की बात के श्रोताओं को धनतेरस, दिवाली, छठ पूजा, गुरु नानक जयंती और सभी पर्वों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी पूरे उत्साह के साथ त्योहार मनाएं, वोकल फॉर लोकल का मंत्र याद रखें। कोशिश करें कि त्योहारों के दौरान आपके घर में स्थानीय दुकानदारों से खरीदा गया सामान जरूर आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में डिजिटल अरेस्ट के खतरे से समाज को जागरूक किया। श्री शाह ने कहा कि धोखेबाज खुद को पुलिस, सीबीआई, मादक पदार्थ रोधी या आरबीआई के अधिकारी बताकर वीडियो कॉल के जरिए सीधे सादे नागरिकों को धमकी देते हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी सरकारी एजेंसी फोन या वीडियो कॉल के जरिए जांच नहीं करती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज आज रात भारत की 3 दिन की यात्रा पर गुजरात के वडोदरा पहुंच रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि स्पेन के किसी प्रधानमंत्री की भारत यात्रा 18 वर्षों के बाद हो रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री सांचेज बहुपक्षीय बैठकों से अलग कई बार मुलाकात कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी और श्री सांचेज शिष्टमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वे कल वडोदरा में C-295 सैन्य विमान के विनिर्माण के लिए टाटा विमान परिसर का संयुक्त रूप से उद्घाटन भी करेंगे। विमान परिसर वैमानिकी क्षेत्र में मेक इन इंडिया पहल की मुख्य परियोजना है। इसकी स्थापना एयरबस स्पेन के सहयोग से टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स द्वारा की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर बाद अमरेली के दुधाला में भारत माता सरोवर का उद्घाटन करेंगे और अमरेली जिले के लाठी में 4,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और लोकार्पण करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि मुंबई विश्व स्तर पर आतंकवाद से निपटने का एक सशक्त प्रतीक बन चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि भारत ने आतंकवाद के विरुद्ध सख्त रवैया अपनाया है। दुनिया जब देखती है कि टेररिज्म के इस चुनौती के सामने हु इज स्टैंडिंग स्ट्रांग, हु इज स्टैंडिंग फर्म, हु इज स्टैंडिंग क्लियर, पीपल से इंडिया। वी आर टुडे लीडर्स इन फाइटिंग टेरर, सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर इन दिस कंट्री। जब हम कहते हैं वी से जीरो टॉलरेंस ऑफ टेररिज्म, दैट इफ समबडी डज समथिंग देयर विल बी अ रिस्पांस। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास जल्द ही गश्त की शुरुआत करेंगे। दोनों देश अप्रैल 2020 के सीमा गतिरोध की शुरुआत से पहले की स्थिति को भी बहाल करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने कोलकाता में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से पार्टी की सदस्यता बढ़ाने की अपील की। उन्होंने पश्चिम बंगाल के लिए 1 करोड़ सदस्य जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। श्री शाह ने 2026 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने का आग्रह लोगों से किया। नौकरी देने में भी भ्रष्टाचार, मनरेगा में भी भ्रष्टाचार, अनाज बांटने में भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य की सेवाओं में भी भ्रष्टाचार, कट मनी का जो बोलबाला बंगाल में हुआ है को समाप्त करने का एकमात्र रास्ता है बंगाल में 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खरीफ विपणन मौसम 2024-25 के लिए निर्धारित 185 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदारी की जाएगी। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि चावल मिल मालिकों की शिकायत का निवारण करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत जल्द होगी। उन्होंने अनाज भंडारण की कमी संबंधी अफवाहों का खंडन भी किया। 14 लाख मीट्रिक टन तक हमारे पास स्पेस है और हम वीट और राइस जो पंजाब में है उसको इवैक्यूएशन का भी हमने शीघ्र गति से कर रहे हैं। हाईएस्ट प्रायोरिटी हम दे रहे हैं और उसके अलावा हमने 31 लाख मीट्रिक टन स्टोरेज कैपेसिटी अंडर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर गारंटी स्कीम पे हम स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि भारत के पास बहुत जल्द विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क होगा। गुजरात के गांधीनगर में एक कार्यक्रम में उन्होंने सतत और उचित सार्वजनिक परिवहन के महत्व पर बल देते हुए कहा कि सरकार ने सतत और एकीकृत शहरी यातायात सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। पिछले 10 वर्षों के दौरान देश में 725 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क काम कर रहे हैं।
More than 725 kilometers of metro network has been operationalized. The operational metro network, which was 248 kilometers in 5 cities in 2014, has been expanded in different parts of country and now stands at 989 kilometers in 23 cities. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट ने 9 उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की है। अजीत पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अब तक 76 उम्मीदवारों की घोषणा की है। पार्टी ने बीड के गेवराई से विजय सिंह पंडित और अहिल्यानगर के पारनेर से काशीनाथ दाते को उम्मीदवार बनाया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार ने भी अब तक 76 उम्मीदवारों की घोषणा की है। पार्टी ने माहौल सोलापुर से सिद्धि कदम, करंजा वाशिम से ग्यायक पाटनी, हिंगन घाट से अतुल वांडिले और चिंचवाड़ से राहुल कलाटे को उम्मीदवार घोषित किया है। झारखंड में पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन पत्रों की जांच कल होगी। कुल 805 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। पहले चरण में 43 निर्वाचन क्षेत्रों में 13 नवंबर को मतदान होगा। 30 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। हरियाणा सरकार ने गेहूं के प्रमाणित बीजों की बिक्री दरों और तय दरों पर प्रति क्विंटल 1000 रुपए की सब्सिडी देने की घोषणा की है। हिसार के किसानों ने आकाशवाणी से बातचीत में सरकार के फैसले का स्वागत किया है। मेरा नाम सुभाष है और मैं एक छोटा किसान हूं। जिस प्रकार से सरकार किसानों के पक्ष में फैसले ले रही है उससे हम काफी खुश और उत्साहित हैं। जिस प्रकार कल ही सीएम साहब ने किसानों को गेहूं के बीज पर 1000 रुपए सब्सिडी देकर बहुत बड़ा काम किया किसानों के लिए। पहले गेहूं का बीज 3875 रुपए प्रति क्विंटल मिलता था, अब उसको घटाकर 2875 रुपए प्रति क्विंटल किया है। केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में इस वर्ष की पहली छमाही में 16% की गिरावट की मीडिया खबरों को गलत बताया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि मनरेगा योजना एक मांग आधारित योजना है और वित्त वर्ष 2024-25 अभी भी जारी है। 2014-15 से 2024-25 के बीच कुल 2923 करोड़ श्रमिक दिन सृजित हुए। वहीं 2006-7 से 2013-14 के बीच सिर्फ 1660 करोड़ श्रमिक दिन सृजित हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को झारखंड के हजारीबाग जिले की सोहराई पेंटिंग उपहार में दी। प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति को महाराष्ट्र की तटीय शिल्प कौशल की कृति मदर ऑफ पर्ल सी शेल फूलदान भेंट में दिया। श्री मोदी ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति को राज्य की वारली पेंटिंग उपहार में दी। टोक्यो में जापान पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में सुकांत कदम ने पुरुष सिंगल्स में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने दिनेश राजैया के साथ पुरुष डबल्स में रजत पदक भी हासिल किया। सिंगल्स फाइनल में उन्होंने तरुण को हराया। वहीं डबल्स फाइनल में सुकांत और दिनेश को उमेश विक्रम कुमार और सूर्यकांत यादव ने हराया। अहमदाबाद में दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम ने भारत को 76 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी हासिल कर ली है। 260 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 48वें ओवर में 183 रन पर आउट हो गई। राधा यादव ने सर्वाधिक 48 रन बनाए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को डिजिटल धोखाधड़ी के प्रति आगाह किया। डिजिटल सुरक्षा के 3 चरणों रुकें, सोचें, कार्रवाई करें के बारे में बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से भारत को वैश्विक एनिमेशन महाशक्ति बनाने का संकल्प लेने को कहा। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज 3 दिन की भारत यात्रा पर आज रात पहुंचेंगे। कल प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार ने अपने अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की। और टोक्यो में जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में सुकांत कदम ने सिंगल्स का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।